माँ गंगा का नाम बदलना किसी भी सरकार के लिए ये बिल्कुल सही नहीं होगा। जो ये पूर्व की सरकार करके गई है, इसमें मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ सनातन परंपरा और धर्म को उस सरकार ने ठेस पहुंचाई। ये हमारे सनातन धर्म के साथ धोखा है। कि आप अस्थि विसर्जन कहाँ करने आते हैं? आप माँ गंगा में अस्थि विसर्जन करते हैं या नहर में? उस वक्त किसी प्रेशर में या किसी भी चीज़ में आके पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो है गंगा जी को एस्केप चैनल का एक शासनादेश उन्होंने जारी कर दिया था। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है और वर्तमान मुख्यमंत्री है, दोनों ने नहर के नाम से संबोधित किया है एस्केप चैनल को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार में जहां पर एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हरिद्वार धर्म नगरी है, आस्था की नगरी है। आस्था, विश्वास और श्रद्धा के ऊपर पूरी टिकी हुई अर्थव्यवस्था भी है। गंगा हमारे भारत की लाइफलाइन कही जाती है, जीवन गंगा भी कहते हैं। अब उसके लिए कुछ धरना हो रहा है। धरना का कारण क्या है, धरना के पीछे का वजह क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आप देख सकते हैं, साफ तौर पर यह कहा गया है कि माँ गंगा की अविरल धारा को एस्केप चैनल घोषित किए जाने वाले शासनादेश के विरोध में ये धरना हो रहा है। एस्केप चैनल क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। मतलब साफ है कि एस्केप चैनल जो पहले जो शासनादेश जारी कर दिया गया है कि इसको एस्केप चैनल कहते हैं, और एस्केप चैनल के विरोध में ये जो लोग बैठे हुए हैं ये नहीं चाहते हैं कि आप माँ गंगा को एस्केप चैनल कहिए, आप उसे माँ गंगा कहिए तो बेहतर होगा। साफ तौर पर, क्योंकि आस्था का विषय है ये अपने आप में। मैं अभी शुरुआत करता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनमोल वशिष्ठ है। अनमोल वशिष्ठ जी, आप ये बताइए सबसे पहले कि एस्केप चैनल को घोषित किए जाने के शासनादेश के विरोध में आप हैं। एस्केप चैनल कहते किसे हैं? एस्केप चैनल जो है, जो सर्वानंद घाट से जो मुख्य अविरल बिंदु कहा जाता है, वहाँ से लेके और जो शासनादेश के अनुसार जो किया गया है वो वहाँ से लेके और सती गुंड से जो सती घाट से जो गंगा बह रही है उसको जो है इन्होंने एस्केप चैनल के नाम से बोला गया है। मतलब जो हम कहते हैं कि माँ गंगा, तो माँ गंगा नहीं कहते हैं, कुछ और नाम दे दिया गया, कुछ और टेक्निकल नाम दिया गया। उसको ये एस्केप चैनल टेक्निकल नाम दिया है। वैसे इसको जो है हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है और वर्तमान मुख्यमंत्री है, दोनों ने नहर के नाम से संबोधित किया है एस्केप चैनल को। तो दोनों ने नहर के नाम से संबोधित किया है और आप ये चाहते हैं कि इसको नहर ना बोला जाए, तो क्या बोला जाए? देखिए, गंगा जी की जो अविरल धारा है वो एक शास्त्रोक्त चीज़ है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के परंपरा में स्कंद पुराण में भी इसका विस्तार से योग है और उसमें विभिन्न खंडों में दिया गया है कि किस किस स्थान पे क्या चीज़ है। ये ब्रह्मकुंड पर हम हैं इस समय। ब्रह्मकुंड वो स्थान है जहाँ बूंद गिरी थी अमृत की। ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है इस देश का, और हमारे हर युग में एक तीर्थ बताया गया है। कलयुग का जो तीर्थ बताया गया है वो गंगा जी को बताया गया है। तो ये मुख्य तीर्थ है। इस मुख्य तीर्थ पे अगर हम इसका नाम परिवर्तन करने का, मुझे नहीं लगता कि हम मनुष्यों को इस चीज़ का अधिकार है। नाम परिवर्तन करने का अधिकार मनुष्यों को नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मकुंड, हम लोग ब्रह्मकुंड स्थान पर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है सर कि अगर आप इसे गंगा कहना चाहते हैं, एस्केप चैनल आप नहीं कह सकते हैं, कहेंगे तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो हरिद्वार में रहते हैं, अगर उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचेगी तो कैसे चलेगा, कैसे हिंदुस्तान चलेगा, कैसे हरिद्वार नगरी चलेगी? आखिर ये कुल मिलाकर के आस्था के ऊपर चोट लग रही है सर। देखिए, देश विदेश से जो हमारे श्रद्धालु आते हैं हरिद्वार के अंदर, वो माँ गंगा जी के अंदर स्नान करने के लिए आते हैं। किसी एस्केप चैनल के अंदर या किसी कैनाल के अंदर स्नान करने के लिए नहीं आते हैं। वो सदियों से अपने पुरखों की अस्थियों का अस्थि विसर्जन यहाँ पे कर रहे हैं, अपने शुभ कार्यों के लिए यहाँ पे आके पूजा करवाते हैं, पूरे देश के अंदर पूजा करवाते हैं। गंगा जल का जो स्थान है वो तो जब से जन्म होता है और मृत्यु तक, मतलब एक ही गंगा जल का इस्तेमाल किया। कब एस्केप चैनल कब कहा गया? एस्केप चैनल कहा गया है पूर्ववर्ती जो सरकार थी, 2016 की बात है ये। उस वक्त किसी प्रेशर में या किसी भी चीज़ में आके पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो है गंगा जी को एस्केप चैनल का एक शासनादेश उन्होंने जारी कर दिया था। हालांकि उन मुख्यमंत्री महोदय ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय थे, उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी है। माफ़ी मांगी है तो अभी जिम्मेदारी किसकी बनती है? अभी तो वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अभी आप
जो शासनादेश के विरोध में आप बैठे हुए हैं, ये तो आप वर्तमान सरकार के विरोध में बैठे हैं, इसका मतलब क्यों? वर्तमान सरकार के विरोध में नहीं बैठे हुए हैं हम, चूंकि लगातार 3.5 वर्षों से मतलब ये पुरोहित समाज के द्वारा, तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा जो है सरकार से इस बात के लिए बातचीत की जा रही है, रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल यहाँ से जाके मिल रहे हैं और वो सबको इसी प्रकार का आश्वासन देते हैं कि हम जल्दी ही पिछले शासनादेश को निरस्त करके जल्दी से ही माँ गंगा जी की जो पौराणिकता है उसको हम लोग बहाल करने जा रहे हैं। लेकिन 3.5 वर्षों का समय हो चुका है, अभी तक ये कार्य नहीं हुआ। सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय के वायदे को याद दिलाने के लिए जो है हम लोग इस धरने के ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं। आश्वासन यही एक ऐसा शब्द है जिसको जनता सुनती है और इंतजार करती है कि शायद आश्वासन तो मिल गया है, पूरा हो जाएगा, पूरे अगर नहीं होते हैं तो धरना तो दिया जाएगा, ये तो साफ और स्पष्ट बात है। दोस्तों, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपको सिर्फ एक पक्ष नहीं, आपको दोनों पक्ष दिखाएगा। अगर एक तरफ बात की जा रही है कि आप स्केप चैनल कहना बंद कीजिए, आप इसको गंगा कहिए, तो दूसरा पक्ष ये भी खड़ा होता है कि शासनादेश के अनुसार अगर गंगा के आसपास 200 मीटर की डिस्टेंस में कोई भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई भवन निर्माण नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में जो आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा सर? देखिए, ये एक टेक्निकल विषय आप उठा रहे हैं। ये हरिद्वार शहर में आप इसमें घूमेंगे तो आपको राजा महाराजाओं द्वारा निर्मित 500 वर्ष पुरानी आपको भवन मिलेंगे यहाँ। और जो आप टेक्निकल चीज़ एनजीटी की कह रहे हैं, उस बात में विषय ये आता है, ये हरिद्वार और प्रयागराज में बहुत अंतर है। हरिद्वार में आज से नहीं, शुरू से गंगा जी शहर के बीच से ही निकल रही हैं। हरिद्वार में ब्रिटिश काल के शासन से सीवरेज सिस्टम बहुत मजबूत है, तो एनजीटी के जो नॉर्म्स लगते हैं, देखिए वो यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। देखिए अप्लाई होंगे, लेकिन ये विषय समझने का है। जब कोई भी संस्था नॉर्म्स बनाती है, हरिद्वार में विकास प्राधिकरण पहले से बना हुआ है, हरिद्वार में बायलॉज पहले से बना हुआ है, हरिद्वार में सीवरेज सिस्टम पहले से है, हरिद्वार में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पहले से लगे हुए हैं, कुछ और नए लगे हैं जिसका अभी 29 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिसकी वर्किंग देखने जा रहे हैं। तो उस चीज़ को व्यवस्थित करते हुए एनजीटी को ऐसे नियम बनाने चाहिए ना। यदि ऐसे नियम बनाने चाहिए कि अगर जो जहाँ पर पौराणिक काल से, जहाँ पे बहुत सारे समय से अगर ये ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसमें दो बातें हैं। जब हमारे यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहले से स्थापित हुए हैं, तो आज एनजीटी के नॉर्म्स के हिसाब से होटलों में जो एसटीपी प्लांट्स लगाने की बात हो रही है, वो क्यों हो रही है? या तो जो प्लांट्स पहले से ट्रीटमेंट के लगे हुए हैं, या तो वो वर्किंग में नहीं है, और अगर वो वर्किंग में है तो फिर होटल वालों को क्यों ये कहा जा रहा है? देखिए, ये विषय बहुत बड़ा है, इस विषय को उलझा दिया गया। और इसमें गंगा जी को लेके जो ये पूर्व की सरकार करके गई है, इसमें मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ सनातन परंपरा और धर्म को उस सरकार ने ठेस पहुंचाई। देखिए, सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम अगर कोई सरकार करती है तो सरकार के विरुद्ध में धरना ये तो निश्चित है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जो एनजीटी का जो आदेश है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिर्फ एक पक्ष की बात नहीं, बात दोनों पक्षों की है। अगर कुछ आप वास्तव में आस्था के लिए आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर नाम बदलेगी तो उसके अनुसार चलेगी, तो शायद बहुत से लोग का रोजगार, बहुत से लोग का व्यापार, बहुत से लोग की परिस्थिति कुछ खराब भी हो सकती है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ, जिस एनजीटी ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं वो 2014 में आया था, और 2014 में जब वो ऑर्डर आया और MOEF जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा जो एनजीटी का जो लागू हुआ था, तो इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेंटर से, गंगा मैया के जो सेंटर से जो जा रही है, उसके 200 मीटर तक जो रेगुलेटरी जोन बना है उसमें जो है ये लागू हुआ था। लेकिन जिस प्रकार जैसे हमारी उत्तराखंड सरकार है, गंगा माँ को जीवित एंटिटी, लाइव एंटिटी जो है अभी 2 वर्ष पहले जो है उसको किया गया था, और उत्तराखंड सरकार उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट लेके गई थी उस चीज़ को। तो जब उस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट जाके जो है वो ख़त्म हो सकता है, तो मेरी ये मानना है कि, और वर्तमान सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का भी कहा था कि अगर ये गंगा घोषित नहीं होती है, गंगा घोषित होनी चाहिए, और इसको जो है हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। तो मुझे जो लगता है कि उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ना जाके वो एनजीटी जाना चाहिए, एनजीटी में जाके वो ये बताए
कि जो हरिद्वार की जनता है, हरिद्वार का जो शहर है, वो गंगा जी जो है उसके मुख्य बीच से निकलती है हरिद्वार शहर के। तो हरिद्वार के नागरिकों को ये दिक्कत हो रही है, कंस्ट्रक्शन बनाने में जो है दिक्कत हो रही है। तो कुछ टर्म्स जो है वो जो ये 200 मीटर का दायरा है वो कुछ एनजीटी उसमें रियायत दे सकती है, लेकिन उसका जो अर्थ है, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप गंगा माँ का नाम चेंज कर दोगे, आप गंगा माँ का अस्तित्व चेंज कर दोगे। आप जो वर्षों से, हज़ारों वर्षों से, जो युगों से जो चली आ रही है हमारी गंगा माँ, जिसमें हम अस्थि विसर्जन जो है लोग दसियों हज़ार, तो कोविड के उसमें आ रहे हैं अभी, जो लाखों लोग जो है डेली जो गंगा माई में यहाँ ब्रह्मकुंड तीर्थ पे, जिसको महातीर्थ कहा गया है, तीर्थों का भी तीर्थ कहा गया है, महातीर्थ बोला गया है, उस पे आके और इस तरीके से जो है उन्होंने इसको नहर घोषित कर दिया। कि आप अस्थि विसर्जन कहाँ करने आते हैं? आप माँ गंगा में अस्थि विसर्जन करते हैं या नहर में? साफ तौर पर जो महामना के जो उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से ऐसी स्थितियों को हम मंजूर नहीं कर सकते जहाँ पर आप नहर बोलेंगे। आप माँ गंगा पहले से थी, युगों से चली आ रही है, आज भी आप माँ गंगा कहेंगे, क्यों सर? जी, ये आस्था का केंद्र है हरिद्वार तीर्थ। यहाँ पे हम लोगों के पास वही रिकॉर्ड होते हैं। अपने जजमानों को हम 500 साल तक का रिकॉर्ड दिखाकर यहीं पे अपने बुजुर्गों, हमारे बुजुर्गों ने भी यहाँ पे उनको अस्थि विसर्जन पूजा कर्म कराया है और हमने भी यही कराया और यही सुना है। माँ गंगा का नाम बदलना किसी भी सरकार के लिए ये बिल्कुल सही नहीं होगा और ये हमारे सनातन धर्म के साथ धोखा है और ये हमारा तीर्थ पुरोहित समाज क्या हर हिंदू की आस्था पर एक चोट है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि आप हिंदू धर्म की आस्था के ऊपर जो चोट है ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। ये देश सबके लिए है और आस्था का केंद्र ऐसे इसलिए बना हुआ है, इसलिए है क्योंकि वास्तव में हमारे ही देश में, और उत्तराखंड की मैं बात करूं, उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहते हैं, देवों की भूमि कहते हैं, क्योंकि देव यहाँ पर आते हैं, ऋषि आते हैं, ऋषि अपना रिसर्च करते हैं, वो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, उस बेसिस पर हमारे देश को, भारत को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी साधना का ही असर है कि इस देश को हमेशा एक बेहतर संस्कृति मिली हुई है और वही उस बेहतर संस्कृति का लाभ हर एक देशवासी उठाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी खबरों के लिए आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो का बटन दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खबर के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।